मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है तुम्हारा? तपस्या करना। तपस्या से पूजन लायक बनेंगे। तपस्या से तुम क्या बनेंगे? पूजन लायक बनेंगे। अब इस सार के अंदर हमें दिया है सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। ये राज ऋषि क्या भला होता है? भाई जी, ऋषि तपस्या करने वाले होते हैं। ऋषि तपस्या करने वाले। और राज? राजकुमार और राजकुमार। राज मीन्स राजा, ऋषि मीन्स पवित्र, पवित्र राजा। ऋषि कहा जाता है तपस्या करने वाले को, ऋषि कहा जाता है पवित्र को। तो पवित्र राजा परमात्मा आए हैं हमको पवित्र राजा बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने हमें नाम दिया, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम पवित्र राजा हो। ये किसे कहा? आत्मा को या शरीर को? भाई जी आत्मा को। आत्मा को। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्यों बाबा तो शरीर को पढ़ाता ही नहीं, देखता तक नहीं। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम राज ऋषि हो, तुम राज ऋषियों की ड्यूटी क्या है? हमें कोई काम दिया है क्या? हमारे जिम्मे कोई ड्यूटी लगाई है क्या? भाई जी पवित्र बनना है और बनाना है। पवित्र बनना भी है और पवित्र बनाना भी है। हमें राज ऋषि बनना है तो औरों को भी राज ऋषि बनाना है। तपस्या करना और तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। हम राज ऋषि हैं, ऋषियों का काम क्या है? तपस्या करना और तपस्या से पूजन लायक बनेंगे ताकि हमारी पूजा हो सके। बाबा हमें पूज्य देवता बनाने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे क्या करो? तपस्या करो। तपस्या क्या होती है? जो हमें करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या होता है? हाँ जी, भाई जी बैठकर अपनी कमी कमजोरियों का मन मनाभाव करना। अब हमें जो टारगेट दिया है, जो हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के अनुसार अपने जीवन में लक्षण धारण करना। लक्ष्य दे दिया कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, चरित्रहीन से चरित्रवान बनना है। अब हर एक का अपना अपना इसमें से लक्ष्य कितनी लेवल का, किस स्टैंडर्ड का निश्चित करना है, वो उस आत्मा ने करना है। और जितना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर लक्षण धारण करेंगे, उतना ही आप प्राप्त करेंगे। शेख चिल्ली की तरह सोच तो कुछ भी सकते हैं, पर तो मिलेगा तो वो जो करेंगे। जितना हम अटेंशन देकर बाबा की डायरेक्शन पर श्रेष्ठ बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ करने को तपस्या कहा जाता है। पुरुषार्थ करने को तपस्या कहा जाता है।
अब हम कुछ करेंगे नहीं तो तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ तप से होता है। तप माना तपाना, तपाना माना मजबूत बनाना। किसी भी चीज को हम ईंट को, मिट्टी को तपाएंगे तो पक्की ईंट बनेगी। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमें अपने लक्षणों को, जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार लक्षणों की धारणा करने का जो पुरुषार्थ है उसे तपस्या कहते हैं। बाकी इसे तपस्या नहीं कहते कि हम बैठकर 2 घंटे बैठे आंख बंद करके, वो तपस्या नहीं। तपस्या है लक्षण जो हम अपने जीवन को, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अपने अंदर उन लक्षणों को अच्छी तरह पक्का कर धारण करें, पक्के लक्षण बनाए, जिनको पक्का संस्कार बनाए। ठीक है, तो ये है हमारे पूजन लायक बनने के लिए संस्कारों को, अपने लक्षणों को पूरी तरह मजबूती से धारण करना। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। अभी जो गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अभी जो गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। जो सजा खाने वाले हैं वे पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जो सजाएं खाएंगे वो अपना सिर भी ऊंचा नहीं कर सकते। समझ में आई ये बात? आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। पहले खुद को बनाएंगे तब हम किसी और को भी बना सकेंगे। हमें पुरुषार्थ करना है कि तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बने तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। अभी गफलत करते हैं, जो अभी गफलत करते हैं, लापरवाह बनते हैं, पूरी तरह सेवा नहीं करते, पूरी तरह धारणा नहीं करते, लक्षण संस्कार नहीं बनाते, वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, 2 बातें हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यदि आप पुरुषार्थ करके पवित्र बन के घर नहीं जाते हो तो फिर धर्मराज की सजाएं तो खानी पड़ेंगी। जब आप धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा, पूजन लायक भी नहीं बनेंगे। सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाते। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं, वो तो सिर नीचे करके झुका के शर्मिंदा होके रहेगा ना। ओम